Hello friends, myself Dr. Shivalkar. Welcome to another important topic, obesity. ओबेसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्ल्ड में 90% लोग ओबेसिटी के शिकार हैं और ओबेसिटी के कारण बहुत सारे बीमारी का रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है। तो आपका क्या नॉर्मल वेट होना चाहिए? ओवरवेट किसे बोलेंगे? ओबेस पर्सन किसे बोलेंगे? उसका आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका क्या काउज है? तो आज मैं ओबेसिटी पे डिस्कस करूंगा क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे आप उससे बच नहीं पाएंगे और उसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ओबेसिटी, अगर आप सिंगल वर्ड में उससे बोलें ओबेसिटी क्या है, तो ओबेसिटी इज एक्सेस बॉडी फैट। और साइंटिफिक टर्म में अगर बोलेंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस बॉडी फैट मोर देन 20% ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट। आपका जो नॉर्मल बॉडी वेट है उससे अगर 20% ज़्यादा आपका फैट डिपॉजिट है आपके बॉडी में तो आप ओबेसिटी कहलाएंगे, आप ओबेस कहलाएंगे। तो ओबेसिटी इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस बॉडी फैट मोर देन 20% ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि नॉर्मल बॉडी वेट आपका क्या होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि आप ओबेस हैं कि नहीं हैं। आप ओबेस हैं कि आप ओवरवेट हैं कि नॉर्मल बॉडी वेट है कि आप अंडरवेट हैं। तो आपको जानने के लिए इसका बेस्ट टूल है, आप कैसे इसको मेजर करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है बीएमआई। बीएमआई इज व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वेट नॉर्मल वेट में है कि आप अंडर वेट में हैं कि आप ओवर वेट हैं कि आप ओबेस हैं। तो बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका है बीएमआई इज वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीन्स आपका वेट केजी में और आपका हाइट मीटर में, नॉट इन फीट। हाइट इन मीटर स्क्वायर करेंगे तो और उसको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका बीएमआई होगा, बॉडी मास इंडेक्स है। हाइट इन मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि 2 स्क्वायर का मतलब हुआ 4। उसी तरह से अपना हाइट को मीटर स्क्वायर करेंगे और उसे वेट इन केजी से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा कि वो आपका बीएमआई होगा। तो आपका बीएमआई नॉर्मल वेट, आपका बीएमआई बिटवीन 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में होना चाहिए। तो मीन्स नॉर्मल बॉडी वेट इज BMI should be between 18.5 to 24.9। आपका BMI अगर 18.5 से लेके 24.9 के बीच में है तो आपका नॉर्मल वेट है। तो हर कोई कोशिश कीजिए कि अपना BMI इस रेंज में ही रखें, 18.5 से लेके 24.9 के बीच में अपना BMI रखिए। तो अभी से आप कोशिश कीजिए कि हर कोई अपना बॉडी मास इंडेक्स, अपना वेट, अपने नॉर्मल वेट अपना 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में रखिए। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट कहलाएंगे। अगर आप अंडरवेट होंगे तो आपको बहुत सारे बीमारी का खतरा होगा। आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको टीबी जैसा बीमारी हो सकता है, आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है।
इसीलिए आपको अंडरवेट भी नहीं होना है। इसीलिए कोशिश कीजिए आपका BMI 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका BMI 24.9 से अबव है, दैट इज बिटवीन, अगर 25 से लेके 29.9 के बीच में अगर आपका BMI है तो आप ओवरवेट कहलाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल वेट आपका ये हुआ, अंडरवेट आपका ये हुआ। ओवरवेट कब होंगे? जब आपका BMI 24.9 से अबव, दैट इज बिटवीन 25 टू 29.9 के बीच में अगर है BMI तो आप ओवरवेट कहलाएंगे। तो ओवरवेट अगर आप रहेंगे तो बहुत सारे बीमारी, आपका मॉडरेट रिस्क, बहुत सारे बीमारी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप मॉडरेट रिस्क में रहेंगे, जैसे आपको हार्ट डिजीज, हाई BP, डायबिटीज, स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जो ही आपका BMI 30 से ज़्यादा हो जाएगा, डेट इज 30 टू 34.9 के बीच में अगर आपका BMI होगा तो आप ओबेस कहलाएंगे। तो ओवरवेट इज डिफरेंट एंड ओबेस इज डिफरेंट। ठीक है, तो आप नॉर्मल वेट क्या है, ओवरवेट किसे बोलेंगे और ओबेस किसे बोलेंगे? तो ओबेस तब बोलेंगे जब आपका BMI जो है 30 और 34.9 के बीच में है तो आप ओबेस होंगे। और ओबेस का भी क्लासिफिकेशन है, ओबेस 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। मीन्स ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। लेकिन जब आप ओवरवेट में आप मॉडरेट रिस्क में हैं, लेकिन जैसे ही आपका BMI आप ओबेस में आएंगे, दैट इज 30 से लेके 34.9 के बीच में, तो आपका सीवियर रिस्क हो जाएगा। यहाँ पे आपका मॉडरेट रिस्क था, यही सब बीमारी आप सीवियर रिस्क में होने का चांस, आपका खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हार्ट डिजीज आप ज़्यादा हो सकता है, हाई BP, डायबिटीज, स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा सीवियर रूप से बढ़ जाएगी। इसीलिए कोशिश करना है कि अपना BMI नॉर्मल रखें। लेकिन अगर आप ओबेस में पहुंच गए तो ओबेस में भी क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अगर आपका BMI 35 से लेकर 39 के बीच में है तो आप क्लास 2 ओबेस में हैं, उसमें और आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आप 40 से अबव है आपका BMI तो आप क्लास 3 में हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही आप 30 से अबव पहुंच रहे हैं तो आप ओबेसिटी के अंदर आ गए। तो ओबेसिटी में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग कैटेगरी है। तो आप क्लास 1 में आपका अगर 35 से अबव है तो क्लास 2 हो जाएगा। अगर आप 40 से अबव है तो क्लास 3 हो जाएगा। और इस क्लास 3 ओबेसिटी को मॉर्बिड ओबेसिटी भी बोलते हैं। कई बार आप टर्म का यूज होता है मॉर्बिड ओबेसिटी। तो मॉर्बिड ओबेसिटी आप जब आपका more than 40 है तो आप मॉर्बिड ओबेसिटी में कहलाएंगे। अगर आपका more than 50 BMI है तो आप सुपर ओबेसिटी कहलाएंगे। तो हालांकि उतना आपको टर्म जानना नहीं है, मैं डिटेल में बता दिया। आपको यहाँ पर जानना है कि BMI आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको नॉर्मल वेट रखना है। तो नॉर्मल वेट में आपको ये 18.5 से लेके 24.9 के बीच में BMI आपको रखना है, आपको नॉर्मल वेट। अगर आप 18.5 से ऊपर, अगर आप 18.5 से नीचे हैं तो आप अंडर वेट होंगे, वो भी आपको नहीं रहना है। अगर 25 से अबव हैं, 25 और 30 के बीच में है तो आप ओवर वेट कहलाएंगे। अगर आप 30 से अबव हैं तो आप ओबेस में कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ओबेसिटी में मेल एंड फीमेल में। देखेंगे कि मेल का ओबेसिटी अलग तरह का होता है और फीमेल में ओबेसिटी अलग तरह का होता है। तो उसका भी इफेक्ट अलग अलग तरीके से पड़ता है बॉडी में। आप देखेंगे मेल पैटर्न ऑफ ओबेसिटी को एंड्रॉइड कहते हैं, एंड्रॉइड पैटर्न ऑफ ओबेसिटी मेल को। तो उसकी जो ओबेसिटी है वो एप्पल शेपेड होती है। शेप को देखें हैं
सेब सेब किस तरह का होता है? तो उसमें मेल में क्या है, आपका एब्डोमेन एरिया जो है ज़्यादा फैलेगा, फैट का डिपोजिशन एब्डोमेन एरिया में, पेट में ज़्यादा होगा। वहीं आप फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में गायनोइड पैटर्न होता है, जिसमें ओबेसिटी पियर सेपेड होता है। नाशपाती का आप देखे होंगे, उनका डिपोजिशन एब्डोमेन में कम होता है, उनका डिपोजिशन हिप और ग्लूटियल रीजन में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके कारण से बीमारी भी अलग अलग होता है, अलग अलग रिस्क फैक्टर है। मेल में क्या है कि ज़्यादा रिस्क है आपको फैटी लीवर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन का ज़्यादा संभावना। मेल में आप देखेंगे कि फैटी लीवर की संभावनाएं डबल है फीमेल के मुताबिक। क्यों? क्योंकि उसकी ओबेसिटी जो एब्डोमिनल है, पेट में ज़्यादा फैट जमा होने के कारण उसका फैट सेल्स, जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं, फैट सेल्स का साइज मेल में लार्ज होता है, फीमेल में फैट सेल का साइज स्मॉल होता है। मेल में चूंकि ये एब्डोमिनल पेट में ज़्यादा फैट जमा होता है, तो वो डायरेक्ट पोर्टल सर्कुलेशन, लीवर से उसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है, जिसके कारण से फैट सेल्स डायरेक्टली आपके लीवर में जाता है। तो लीवर में जाने के कारण फैटी लीवर की संभावनाएं मेल में ज़्यादा होती हैं। और एब्डोमेन और एप्पल सेपेड ओबेसिटी होने के कारण मेल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। फीमेल में क्या होता है कि उसका ओबेसिटी एब्डोमेन में कम होता है, हिप रीजन और ग्लूटियल रीजन में ज़्यादा होता है, तो वो पोर्टल सर्कुलेशन में उसका फैट डायरेक्टली नहीं जाता, उसका डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, जिससे उसका डायरेक्ट लीवर से कनेक्शन नहीं होता है। इसीलिए फैटी लीवर फीमेल में संभावनाएं कम होती हैं। और फीमेल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अदर रिलेटेड डिजीज भी रिस्क फैक्टर कम रहता है। लेकिन मेल में चूंकि एक डिसएडवांटेज था कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, फैटी लीवर, अदर डिजीज, लेकिन इसका एडवांटेज यहाँ मेल में क्या है, अगर इसका फैटी सेल्स मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, तो ये जल्दी वेट लूज कर लेंगे। लेकिन वहीं फीमेल में उनका फैट सेल ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो वो अगर मेल के मुताबिक अगर वो डाइट, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो बहुत देर से वो अपने बॉडी को फैट लूज करेंगे। तो ये आपका मेल और फीमेल पैटर्न ओबेसिटी है। अब बात करते हैं काउज, ओबेसिटी का क्या काउज है? तो आप देखेंगे 90% ओबेसिटी जो है प्राइमरी काउज है, जिसका 90% काउज लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, आपका फूड हैबिट, आपकी एक्टिविटी हैबिट, आपका हैबिट, गुड हैबिट, बैड हैबिट, आपके लाइफ स्टाइल के कारण जो है आपका ओबेसिटी 90% लोगों में होता है। सेकेंडरी काउज 10% लोगों में, जिसमें फैमिलियल है, जेनेटिक, हेरिडिटरी काउज, जेनेटिक फैमिलियल ज़्यादा होता है। सेकंड है हाइपर इंसुलिज्म, अगर किसी में इंसुलिन का सिक्रीशन अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा ओबेसिटी होगा। थर्ड है हाइपर एड्रिनोकॉर्टिसिज्म, अगर किसी में एड्रिनल हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा ओबेसिटी होगा। हाइपोगोनिडिज्म, कुछ हार्मोन हैं जिसके कारण से ओबेसिटी ज़्यादा होता है, उसमें हार्मोन जो है कंट्रोल करता है ईटिंग बिहेवियर। अगर ये हार्मोन अगर इसमें ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर होगा। जैसे कि एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, GHRELIN, ग्रेलिन, ये आपके स्टोमक से रिलीज होगा। अगर किसी पर्सन में ग्रेलिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उससे भूख ज़्यादा लगेगा और वो ज़्यादा खाएगा तो ओबेसिटी होगा। अगर किसी में देखेंगे किसी में इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जैसे हम आपको बताएं हाइपर इंसुलिज्म, तो पैंक्रियाज से अगर इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा भूख लगेगा और ज़्यादा खाना खाएगा। लेप्टिन,
लेप्टिन आपके फैट सेल से रिलीज होता है। अगर ज़्यादा लेप्टिन का सिक्रीशन होगा तो ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा खाएगा। किसी में अगर कोलोन से PYY336 रिलीज होता है एंजाइम, अगर वो ज़्यादा एंजाइम रिलीज होगा कोलोन से तो उसे ज़्यादा भूख लगेगा, तो वो ओबेसिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा ओबेसिटी रहेगा। तो 90% काउज जो है प्राइमरी काउज वो आपके लाइफ स्टाइल है। 10% जो मैंने बताया ये सब प्रॉब्लम है, फैमिलियल है, हाइपर इंसुलिज्म है, हाइपर एड्रेनोकॉर्टिनिज्म है, हाइपोगोनेडिज्म है, सम हार्मोन जैसे ग्रेलिन है फ्रॉम स्टोमक, इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज, लेप्टिन फ्रॉम फैट सेल्स, PYY336 फ्रॉम कोलोन, ये सब कारण से आपको एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर होता है। तो ये सब तो 10% में है, लेकिन 90% तो आपका प्राइमरी काउज है। अब बात करते हैं हमारे ओबेसिटी के कारण बहुत सारे बीमारी हो सकता है, बहुत सारे बीमारी। जितना तो अभी तो हम आपको बताया कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, ये सब। इसके अलावा भी बहुत सारा बीमारी है जो आपके ओबेसिटी के कारण हो सकता है। जैसे आप अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आप देखते होंगे कि रात में कोई ज़्यादा खर्राटा मार रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी बीमारी आपके ओबेसिटी के कारण। किसी को देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आपको उस टाइप का पेशेंट दिन में ज़्यादा सोएगा, दिन में भी बैठे बैठे सो जाएगा, तो ये ओबेसिटी के कारण उसका रिस्क फैक्टर है। उसके बाद अगर आप सीवीएस की बात करेंगे हार्ट में, तो आप देखेंगे हाइपरटेंशन तो होगा ही, अरिदमिया प्रॉब्लम, आप हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। जीआईटी की बात करेंगे, जीआरडी, गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, आपको देखेंगे कि एसिडिटी ज़्यादा हो रहा है तो आपका एसिडिटी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। गॉल स्टोन की संभावना ऐसे पेशेंट में बढ़ जाएगी, वेंट्रल हर्निया हो जाएगा, फैटी लीवर की संभावना बढ़ जाएगी। अगर इंडोक्राइन की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, टीजी का लेवल बढ़ जाएगा, गायनेकोमास्टिया, मेल में जो है ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, हिरसुटिज्म में आप देखेंगे ओबेसिटी, इस टाइप के पेशेंट में हेयर का ज़्यादा हेयर होगा उसे, हाइपर इंसुलिन, इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूरोलॉजी की बात करेंगे, यूरिन इनकंटिनेंस हो जाएगा, स्ट्रेस इनकंटिनेंस, डिस्ट्रेसर इनस्टेबिलिटी, मतलब आपको यूरिन कंट्रोल करने की क्षमता घट जाएगी, आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा सा पेशाब हुआ, पेशाब निकल जाएगा, क्योंकि उसमें एक तो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स जिसमें डिस्ट्रेशन मसल्स है, उसमें कंट्रोलिंग पावर घट जाएगा, और स्ट्रेस, जैसे कुछ स्ट्रेस आएगा पेशाब आपको हो जाएगा। अब अगर गैनी और ऑप्स की बात करें, इनफर्टिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, इनफर्टिलिटी होने की संभावना बढ़ जाएगी, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर ऑर्थो की बात करें तो आपको बोन पेन, बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेटिव डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी, स्किन डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी, वैस्कुलर डिजीज संभावना बढ़ जाएगी, जिसमें कि आपको डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना बढ़ जाती है, मैलिग्नेंसी, बहुत सारे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब ओबेसिटी बहुत सारे बीमारी का जड़ है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए ओबेसिटी नहीं, अपना वेट को नॉर्मल रखिए। तो मैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बताने का मैंने आपको बता दिया ओबेसिटी क्या है, नॉर्मल वेट किसे बोलेंगे, ओवरवेट किसे बोलेंगे, ओबेस किसे बोलेंगे, ओबेसिटी मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न, किस तरह का ओबेसिटी होता है, उसका इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, उसका काउज क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कौन कौन सा बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। आई थिंक मैंने डिटेल में सारी जानकारी दे दी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए या कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। लेकिन अगर अपना फैमिली डॉक्टर नहीं बनाया है, बनाइए,
ताकि लाइफ है, प्रॉब्लम तो आते ही रहेगी, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से कोशिश मत कीजिए ट्रीटमेंट करने का, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में देख सकते हैं, डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।